हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, विषुवत व्रत के बारे में पढ़ा था, क्या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ा था, अक्षांशों के बारे में पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहीं से चर्चा को चालू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज जोन। कटिबंध क्या है? कल आपको एक वर्ड बताया था, कौन सा वर्ड था? वह था ताप कटिबंध। क्या है? ताप कटिबंध। ठीक है, आइए यही आज का हमारा टॉपिक है, तो सेशन को चालू करते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था? यह वाली एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है, वह क्या कहलाती है? विषुवत व्रत कहलाती है। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? विषुवत व्रत कहलाती है। कौन सी? विषुवत व्रत या विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत व्रत के ऊपर कौन सा गोलार्ध है? ये कौन सा पॉइंट है? इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। विषुवत व्रत के समांतर खींची गई रेखा कौन सी है? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो विषुवत व्रत के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, और विषुवत व्रत के नीचे अक्षांश वह क्या कहलाता है? 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण, इसी को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, फिर अपन ने अगली बात की थी, ये क्या कहलाता है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव व्रत बोलते हैं। और ये 66.5 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं यहीं से। देखो क्या होता है कटिबंध। क्या है? व्हाट इज जोन? जोन क्या होते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा, जोन। जोन होते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे अपन छोटे छोटे जोन बना देते हैं। जैसे हमारे अभी क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या है, विभिन्न पूरे देश को विभिन्न जोनों में बांट दिया गया है। रेलवे है, रेलवे में कितने जोन है? आप सभी जानते हैं 18 जोन है। तो रेलवे को क्या पूरा देश संभालना मुश्किल है, तो उनको क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे पार्टों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जोन का मतलब आप समझ गए। व्हाट इज जोन? कटिबंध क्या है? आइए अब बात करते हैं यहाँ पे जोन। यहाँ पे टुकड़ों पे बांटने किसके आधार पे? किसके आधार पे? टेम्परेचर के आधार पे। किसके आधार पे? टेम्परेचर के आधार पे। तो प्रत्येक गोलार्ध को टेम्परेचर के आधार पे अर्थात ताप के आधार पे विभिन्न कटिबंधों में बांट दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ताप कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, गोलार्धों को ताप के आधार पे बांटना, टेम्परेचर के आधार पे बांटना क्या कहलाता है? ताप कटिबंध कहलाता है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का करेंगे प्रयास। आइए देखो, लेकिन सबसे पहले आप एक बात आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि एक टॉर्च है जो गत्ते पे सीधा पड़ रहा है। जब एक टॉर्च है, देखो जैसे जैसे यहाँ पे गत्ता है, यहाँ पे एक टॉर्च है। ठीक है, जब ये देखो इसकी लाइट इस पे सीधी पड़ेगी ना, बिल्कुल सीधी लाइट आ रही है, तो क्षेत्र लाइट का प्रभाव कहां तक रहेगा? ओनली कुछ सीमित बिंदु तक रहेगा। ठीक है, जब तक ये क्या है? बिल्कुल सीधा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाला जो पॉइंट है, जो हमारा गत्ता सा है, वह अगर टेढ़ा हो जाए, क्या हो जाए? टेढ़ा हो जाए, तो ये प्रकाश पॉइंट पे न गिर के अब क्या है? फैलेगा, ये ज्यादा जगह फैलेगा। ठीक है, यही पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे हमारा सूर्य होता है, सूर्य जब हमारे इस पे सीधा पड़ेगा विषुवत व्रत पे, यहाँ पे, तो देखो अब मेरी बात सुनना। आप क्या है? पहला कटिबंध अपन लिखेंगे उष्ण कटिबंध। पहला पॉइंट लिखिए आप उष्ण कटिबंध। पहला पॉइंट आता है हमारा उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध क्या है? तो लिखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसी को अपन क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र हो गया? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। यह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? क्या कहलाता है? ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां से समझ चुके हैं उष्ण कटिबंध। देखो क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जितने भी अक्षांश आएंगे ना, इन दोनों के मध्य जितने भी अक्षांश आप समझ चुके हैं, विषुवत व्रत के समांतर खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश कहलाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जितने भी अक्षांश आएंगे ना, उन पे क्या होगा? साल में एक या दो बार
ऐसा समय आएगा जब सूर्य उनके क्या है बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे आपको अभी गत्ता समझाया था ये, और सूर्य यहाँ पे टॉर्च है तो बिल्कुल क्या है ये सेंटर पे आ रहा है। तो ऐसा क्षेत्र क्या होगा, 2 बार बनेगा साल में। तो 2 बार बनेगा तो यह क्षेत्र क्या है, जैसे सूर्य की डायरेक्ट सीधी अगर जैसे अपन टॉर्च किसी की आंख में डाले और बिल्कुल टॉर्च वो शार्प वाली टॉर्च आती है ना जो बिल्कुल आंख में गड़ जाती है, तो ऐसे अपन किसी की आंख में डाले तो उसकी आंख क्या ज्यादा तेज दर्द होगा। ठीक है, दर्द होगा तो क्या है, वही बात आपको यहाँ समझनी है, टॉर्च वाला मामला है पूरा। अगर सूर्य की गर्मी यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो ये क्षेत्र क्या है ज्यादा गर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखिए, उष्णकटिबंध में तापमान ज्यादा अर्थात गर्म क्षेत्र है। क्या है, गर्म क्षेत्र है। विषुवत वृत्त से 30 डिग्री मध्य का क्षेत्र माना जाता है। विषुवत वृत्त से 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे, अगला पॉइंट लिखिए, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध इसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल, इसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल जोन। नंबर 2 पॉइंट लगाइए, नंबर 2 आता है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन, आइए चर्चा करेंगे सब ट्रॉपिकल जोन के ऊपर क्या है। इस सब ट्रॉपिकल जोन लिखिए 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य का क्षेत्र सब ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, तो पहला हो गया ट्रॉपिकल जोन, दूसरा हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है, लिखिए उपोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ पे तापमान क्या रहता है, सामान्य सा रहता है। क्या रहता है, सामान्य तो नहीं, गर्मी सर्दी पड़ती रहती है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे उष्ण कटिबंध में तो ज्यादा टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर गर्म रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नंबर 3 लिखिए शीतोष्ण कटिबंध। नंबर 3 लिखिए शीतोष्ण कटिबंध। नंबर 3 लिखिए शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा, देखो अभी तक अपन ने कहां से 0 से 30 क्या पढ़ा, उष्ण कटिबंध। 30 से 45, 30 से 45 कौन सा क्षेत्र था, उपोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। अपन पढ़ेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण कहां से आएगा, 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक, 45 से लेकर 66.5 डिग्री तक, ये हो गया उपोष्ण कटिबंध। देखो देखो, जब सूर्य की किरणें तो है ना सीधी इसी क्षेत्र में पड़ेगी, और इसके अलावा जितना भी ये क्षेत्र है ना वहां पे सूर्य का क्या है, प्रकाश फैलाव में ज्यादा जाएगा, गर्मी कम नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या है, प्रकाश फैलाव में रहता है, अर्थात यहाँ पे प्रकाशमान रहता है क्षेत्र, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा कटिबंध कौन सा हो गया, शीतोष्ण। अब आता है आज का हमारा लास्ट कटिबंध लिखिए, चौथा कटिबंध ध्रुवीय कटिबंध। कौन सा, ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध, देखो ध्रुवीय कटिबंध में कौन सा क्षेत्र आता है, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 66.5 से लेकर कहां तक, 90 डिग्री तक। ये कौन से क्षेत्र में आता है, हमारे ध्रुवीय कटिबंध में। कहां पे आता है, ध्रुवीय कटिबंध में। ध्रुवीय कटिबंध कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, देखो ये वाला क्षेत्र है ध्रुवीय कटिबंध का। आप समझ चुके हैं ध्रुवीय कटिबंध। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे प्रकाश क्या है, ज्यादा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे रह जाएगा, इधर रह जाएगा, सीधा जाएगा, इधर जाएगा, इधर तक जाएगा। यहाँ तक सूर्य का प्रकाश बहुत कम आ पाएगा। तो यहाँ पे अधिकतर क्या रहती है, ठंडा मौसम रहता है। क्या रहता है, ध्रुवीय कटिबंध पे ठंडा मौसम रहता है। तो अपन ने देखो अभी तक क्या पढ़ा, 4 कटिबंध पढ़े। कौन से 4 कटिबंध पढ़े, पहला कटिबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां से था, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र 30 से 45, ठीक है। और फिर अपन ने क्या पढ़ा, 45 डिग्री से लेकर 66.5, ये कौन सा था, शीतोष्ण था। और फिर अपन ने पढ़ा 66.5 से लेकर 90, ये कौन सा था, ध्रुवीय कटिबंध। तो 4 कटिबंध अपन ने पढ़े। ये आज का हमारा टॉपिक था। गोलार्ध को ताप के आधार पर बांटा गया 4 भागों में, इनको कटिबंध कहा जाता है। और आप चित्र के माध्यम से इसमें देख पा रहे होंगे इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से बोला जाता है। कल मिलता है एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। कल अपन पढ़ेंगे देशांतर और समय। अब कल का हमारा टॉपिक रहेगा देशांतर, जैसे अक्षांश अपन ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपन ने कटिबंध पढ़ लिए, फिर कल अपन पढ़ेंगे देशांतर और समय। ठीक है, कल मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।